स्टूडेंट्स, आज हम लोग IIT JEE 2019 में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूटन लेबनिज रूल और लिमिट के कॉम्बिनेशन को यूज करके इन्होंने एक प्रॉब्लम को डिज़ाइन किया था। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये भी मालूम चलेगा कि IIT JEE का पेपर टफ क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स करके पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि इन्होंने लिमिट का क्वेश्चन भी इन्होंने डाल दिया है, इसमें इंटीग्रेशन का आपको साइन भी दिख रहा है। साथ में ये आप देखोगे कि लॉपिटल रूल भी लगा देंगे, न्यूटन लेबनिज रूल भी लगाएंगे, डिफरेंशिएशन भी लगाएंगे। तो 3 से 4 कंसेप्ट को मिक्स करके इन्होंने एक प्रॉब्लम को बनाया है। अगर वो 3 कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं, न्यूटन लेबनिज रूल नहीं आते हैं, लिमिट नहीं आती है, लॉपिटल नहीं आती है, डिफरेंशिएशन नहीं आती है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कुछ भी कंसेप्ट लगेंगे उन कंसेप्ट को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मालूम ही चलेगा कि क्यों जेई का पेपर टफ होता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट वो मिक्स कर देते हैं, और उन सभी कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ। देखिए, न्यूटन लेबनिज रूल होती क्या है। न्यूटन लेबनिज रूल को एंटी डेरिवेटिव रूल भी बोलते हैं। मतलब कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को इन्होंने पहले बोलते हैं इंटीग्रेट कीजिए और फिर डिफ्रेंशिएट करना हो। जब भी सपोज कीजिए कोई एक फंक्शन है ft, और फ्रॉम द लोअर लिमिट φx टू ψx उसको इंटीग्रेट करना है, और फिर जो फंक्शन मिलेगा उसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस फंक्शन को इनिशियली इंटीग्रेट करें, लिमिट को पुट करें, फिर डिफ्रेंशिएट करें। या दूसरा मेथड ये भी है, डायरेक्ट आप एक काम करें कि इस पोजीशन पे जो t है, इसके पोजीशन पे अपर लिमिट को पुट कर दें, इनटू, ये इनटू का साइन है, यहाँ इनटू कर दें, और अपर वाले फंक्शन को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दें, माइनस सिमिलरली t के पोजीशन पे लोअर लिमिट को पुट कर दें और फिर लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर दें। ये जो है न्यूटन लेबनिज रूल होती है। न्यूटन लेबनिज रूल होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन ये है, अंदर वाला फंक्शन जो है ये टी में होना चाहिए। टी में मतलब कि वो जो लिमिट दी हुई है एक्स में, तो एक्स से अंदर वाला फंक्शन फ्री होना चाहिए। टी में, के में, किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, लेकिन जो लिमिट दी हुई है फाई एक्स में यहाँ से, इससे ये फ्री होना चाहिए अंदर वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि इस टी के पोजीशन पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस टी के पोजीशन पे जो है लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर से लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ठीक, ये न्यूटन लेबनिज रूल है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ लॉपिटल रूल। ये लिमिट में यूज होता है लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? लॉपिटल रूल के अनुसार जनरली बच्चे इसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इसको लॉपिटल ही बोला जाता है। जब कोई भी किसी फंक्शन का आपको लिमिट निकालना हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो और x टेंडिंग टू a का मतलब a जब x के पोजीशन पर रखेंगे और a gx में भी x रखेंगे, तो अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स 0/0 के फॉर्म में बन जाए या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट के फॉर्म में बन जाए, तो ही लॉपिटल रूल लगती है। लॉपिटल रूल की कंडीशन होती है कि 0/0 और इन्फिनाइट में इन्फिनाइट फॉर्म होना चाहिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, इसकी लिमिट निकालिए, वो सेम होगा। इस ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें, फिर नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें, उसके बाद से लिमिट आप पुट करेंगे, वो वैल्यू सेम होगी। ओके, तो मैंने लॉपिटल रूल भी आपको बता दिया कि न्यूटन लेबनिज भी बता दिया। लॉपिटल रूल मैंने आपको बताया कि 0/0 इन्फिनाइट फॉर्म बनेगा तभी करेंगे, कुछ नहीं करना होता है। सिंपली जो है ऊपर वाले नीचे वाले दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लिमिट पुट करना होता है, वो सेम लिमिट आती है इनिशियल फंक्शन के बराबर। अब देखते हैं कि जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, इनमें किस प्रकार से न्यूटन लेबनिज लॉपिटल डिफ्रेंशिएशन सबका यूज होगा। सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, सॉल्यूशन इन्होंने पूछा है इंटीग्रेशन। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 + 1 dt डिवाइडेड अपॉन एक्स क्यूब। बहुत ही एक अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से समझें। अब देखिए, लिमिट सॉल्व करना है, मतलब x टेंडिंग टू 0 मतलब x के पोजीशन पे 0 रखना है। x के पोजीशन पे जैसे आप यहाँ 0 रखेंगे तो कुछ ऐसे फॉर्मेट बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to 0, अंदर होगा टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 + 1 dt अपॉन, और नीचे भी x को 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। नीचे तो डिनोमिनेटर में 0 फॉर्म हो रहा है। आप इंटीग्रेशन 0 to 0 करेंगे तो सिंपल सी बात है, सेम लिमिट अगर लोअर भी हो ऊपर भी अगर वही लिमिट हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब ये जो है लॉपिटल रूल को, इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लॉपिटल रूल हम लगाएंगे। लॉपिटल रूल लगाएंगे मतलब कि ये एफ डैश एक्स का मतलब है डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dx, इंटीग्रेशन 0 to x टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 dt अपॉन, नीचे वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ d/dx ऑफ एक्स क्यूब। तो अब देखिए, ये जो फॉर्मेट बन गया d/dx,
ये जो है लेबनिज रूल बन गया। कैसे? ये बोलता है कि अंदर कुछ फंक्शन हो टी में और एक्स में अगर लिमिट दी हुई हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन करना हो। देखो जिस फॉर्मेट में ये लिखा है उसी फॉर्मेट में ये भी लिखा है, अगर ध्यान से मैच करो तो इसको करने के लिए एक तरीका मैंने बताया था कि टी के पोजीशन पर अपर लिमिट रखेंगे और फिर ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस टी के पोजीशन पे लोअर लिमिट, फिर से टी का लोअर का डिफ्रेंसिएशन। ये यूज करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाय यूजिंग द लेबनिज का यूज करके करते हैं। आई इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए? सबसे पहले जो है इस टी के पोजीशन पे एक्स रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टी के पोजीशन पे एक्स रखा, एक्स की पावर 4 + 1 डॉट उस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो पुट किए उसी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ फॉर्मूला में देखो फिर लोअर लिमिट यहाँ पुट करते हैं, टी के पोजीशन पे लोअर लिमिट पुट करते हैं, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन। तो लोअर लिमिट तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो टी में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा टी के पोजीशन पे रखोगे तो, और फिर जीरो का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा जीरो डिवाइडेड अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x²। आई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये x² अपॉन एक्स की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई 3x²। ये तो माइनस जीरो करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। नाउ आई विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो x² अपॉन 3x² एक्स की पावर 4 + 1 x² से x² कैंसिल, आई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/3 एक्स की पावर 4 + 1। तो इसकी वैल्यू निकालोगे, अब एक्स के पोजीशन पे जीरो रख दो तो 1/3 इंटू 0 + 1, 0 की पावर 4 जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो 1/3 इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट। ऊपर देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, 1/2 1/3, तो सी जो है 1/3 जो आया था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इस प्रॉब्लम की सबसे खूबसूरती ये है कि इन्होंने लिमिट भी इन्होंने पूछ लिया, इंटीग्रेशन भी पूछ लिया, साथ में आपको देखिए न्यूटन लेबनिज का भी आपको यूज इन्होंने करा दिया क्वेश्चन में, और लॉपिटल रूल भी पूछ दिया। तो एक ही क्वेश्चन में ये 3 से 4 कंसेप्ट पूछ लिया, लॉपिटल रूल भी पूछ लिया, न्यूटन लेबनिज भी पूछ लिया इन्होंने, लिमिट के क्वेश्चन भी पूछ लिए और कैलकुलेशन भी आपसे करा लिए। ठीक है ना। और देखो ऑप्शन भी ये कुछ इस प्रकार से देते हैं, या 1/3 है या -1/3। अगर साइन की भी आप मिस्टेक करेंगे तो भी आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर आप हो सकता है कहीं आप साइन गलत तरीके से सॉल्व करोगे, तो साइन अगर आपका माइनस में आ जाएगा तो आप गलत हो जाओगे, इसलिए कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि जेई जो क्वेश्चन पूछता है वो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट को मिला करके वो करते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर बहुत ये सब कंसेप्ट आपको आते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये जेई की ये यूनिक नेचर है क्वेश्चन पूछने की कि वो हमेशा जो है बहुत सारे कंसेप्ट को मिला के करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।